हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन और एक नए व्लॉग के साथ जी तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज था स्कूल का लास्ट डे। बच्चों को मैंने स्कूल ड्रॉप किया और मैं वहाँ से आई डायरेक्ट लीडल पे, क्योंकि घर जाती दोबारा टाइम वेस्ट करती हूँ, दोबारा आती काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। और मैं डायरेक्ट स्कूल से लीडल आ गई थी, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल भी 9 o'clock स्टार्ट होना था, तो 9 o'clock सारे शॉपिंग सेंटर खुल जाते हैं। और फिर जी लीडल पे आते साथ मेरी नज़र पड़ गई क्रूसांत पे। क्रूसांत आजकल मेरे बहुत फेवरेट हुए हुए हैं, क्योंकि पहले तो हमें डाउट था कि शायद ये हलाल नहीं है, लेकिन फिर जब हमने इनकी इंग्रेडिएंट बुक देखी और फिर घर आके हमने एक्सपेरिमेंट भी किया इन पे, तो फिर हमें ये कंफर्म हो गया नहीं ये हलाल है। और सुबह सुबह का टाइम था, भूख भी मुझे बहुत लगी थी, दिल तो मेरा कर रहा था कि खा लूं, लेकिन मैंने पहले थायराइड की टैबलेट लेनी थी, इसलिए मैंने नहीं खाए और घर जाके इन्हें मैंने शाम को खाया था। वैसे भी इतने फ्रेश थे और इतने मजे के लग रहे थे, और इतनी फ्रेश चीज देख के तो वैसे ही भूख लग जाती। और खैर फिर मैंने अपनी भूख को ओवरकम करते हुए अपनी ग्रॉसरी कंटिन्यू की। क्रूसांत की शीट्स भी मिलती हैं लीडल से। मेरा माइंड है कि मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। जब ट्राई करूँगी तो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर जी नेक्स्ट मैंने ली ब्रेड। अब ब्रेड भी यहाँ पे कई तरह की मिलती है। पहले तो काफ़ी अर्सा हमने ब्राउन ब्रेड भी यूज़ करके देखी है, लेकिन वो तसल्ली नहीं ना हुई जो ये मिल्की ब्रेड की है। लेकिन पाकिस्तान की तो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी ब्रेड है। जब मैं स्टार्ट में यहाँ आई तो मेरा वो टेस्ट डेवलप ही नहीं हो रहा था। पता नहीं यहाँ के चीज़ों का टेस्ट काफ़ी चेंज है, लेकिन अब है अल्हम्दुलिल्लाह आदत हो गई है। अब इस पे भी काफ़ी लोग कहेंगे कि ब्रेड तो यहाँ की हराम है, ब्रेड तो मरकादोना की भी हराम है, ब्रेड तो बिम्बो की भी हराम है। तो इससे बेहतर है कि सारी ब्रेड्स ही हराम है तो पाकिस्तानी बेकरी से लेके खाया करें। ऑब्वियसली इतने कोड्स हैं ये जो हराम हलाल के हैं, अब बंदा उन सारे कोड्स को तो ना बार बार रिवाइंड कर सकता एक चीज़ लेने से पहले। फिर भी मेरी बड़ी कोशिश होती है भाई, अगर मुझे पता चल जाए कि ये चीज़ हराम है तो मैं इसको ना लूँ। और अब आ रही थी फ्रेश मिल्क लेने की, जो मैं लेने के लिए आई थी। और मिल्क से पहले मुझे नजर आ गई केचप, तो मैंने सोचा केचप भी लेती चलूं। केचप की तो माशाल्लाह हमारे घर में जरूरत रहती ही रहती है, क्योंकि जी एक अदद हमारी बेटी है जिसने रोटी खानी ही केचप के साथ है। बहुत ही कम होगा कि वो कुछ और ले ले, वरना मोस्टली तो केचप ही लेनी है। अब केचप भी सारी हराम है, क्योंकि इनके पीछे लिखा होता है अल्कोहल डली हुई है। अब बहुत से लोग तसल्ली देते हैं कि शायद वो अल्कोहल वो दूसरी है जो उन्होंने ना प्रिजर्व करने के लिए डाली होती है। जब हम उसको खोलते हैं, उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, वो अल्कोहल उड़ जाती है। फिर जी केचप लेने के बाद फाइनली मैंने लिया दूध। अच्छा, दूध की यहाँ पे बड़ी सहूलत है, ना ही तो बॉईल करना पड़ता है और ना ही बॉईल होने के बाद वो जो चूल्हों के ऊपर गिर जाता है, बाद में चूल्हे साफ करने का झंझट है। तो सिंपली बोतल खोलें, यूज़ करें, बाद में बिन में फेंक दें। और ये साइड है योगर्ट्स की। योगर्ट मैंने यहाँ से फ्लेवर्ड लेना था, यहाँ का बहुत अच्छा होता है। आज लीडल आने के पीछे एक दो वजह और भी थी, क्योंकि जो मुझे आए हुए थे डिस्काउंट कूपन। डिस्काउंट भी चंद चीज़ों पे था, 20-30% डिस्काउंट था, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन है डिस्काउंट वाली चीज़ें तो लेनी फिर ज़रूरी होती है ना। आगे चल के दिखाती हूँ मैंने क्या डिस्काउंट वाला लिया था, क्या डिस्काउंट की शॉपिंग की थी। ये थे सेंटामेंटा और इनके क्रिसमस की शराबें, क्योंकि अब इनका क्रिसमस करीब है तो बस यही कुछ ही नज़र आना है। एक तो मैंने लिए थे ये स्नैक्स, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब वैसे भी अगर डिस्काउंट ना भी होता तब भी मैंने लेने ही लेने थे। डिस्काउंट हो गया तो चलो अच्छी बात है। और ये जी मैंने ली बच्चों के लिए चॉकलेट स्प्रेड। इसके सामने पड़ी हुई थी कोक, और कोक तो हमने लेनी नहीं थी क्योंकि हमारा बायकॉट है इसराइली प्रोडक्ट से। और लीडल की अपनी तो इतनी बुरी है ना कि अल्लाह माफ करे, जैसे पता नहीं शुगर फ्री है। और फिर जी मैंने लिए बच्चों के लिए जूस। कभी कभी लेती हूँ, लेकिन जब लेती हूँ ना वो अगले दिन तक नहीं चलते, वो एक ही दिन में पी के खत्म कर देते हैं, और इसलिए मैं लेती ही कम हूँ। मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं ना हो सकता कि हम बच्चों को चीज़ देना बिल्कुल ही बंद कर दें। हाँ, कम कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझा सकते हैं, और इन फ्यूचर उनका खुद ही दिल भर जाएगा, वो छोड़ देंगे। और फिर यहाँ से मैंने लिए कुछ बिस्किट्स, कुछ अपने लिए और कुछ बच्चों के लिए। ये वाला बिस्किट लिया था डिस्काउंट पे, इसका शायद 30% डिस्काउंट कूपन था। और बाकी ये चॉकलेट वाले बच्चों के लिए, इन्हें ज़्यादा वाइट चॉकलेट वाले बहुत पसंद होते हैं, तो मैं जब जाती हूँ तो फिर ले लेती हूँ उनके लिए। बस ये जितनी वीडियो मैंने बनाई है, इतनी ही देर मुझे लगी थी शॉपिंग करने में। और मैं जब भी जाऊँ मुझे 10 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं ना लगते। बस पता होता है यही चीज़ लेनी, जल्दी से उठा कर रखी, पैसे दिए और वापस। और अगर तो ये कार्ड से पेमेंट करनी है तो फिर ये टाइम भी नहीं लगता। इंतहाई जहर लगती हैं मुझे वो औरतें जो जाती हैं घंटा लगा के सोचती हैं कि ये लें या ना लें, फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं, फिर इनकी कोई मीटिंग बैठती है और फिर आखिर वो चीज़ कैंसिल कर देती हैं। बिलानत है, एक तुम चीज़ लेने के लिए इतना सोच रहे हो।
और ये जी मैं काउंट कर रही थी बॉटल्स मिल्क की जो मैंने ली थी, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही बताना था कि भाई मेरे पास इतनी बॉटल्स हैं। अब मैंने एक एक तो उठा के नहीं रखनी थी, ये बेचारी अच्छी थी, इसने काउंटर से निकल के मेरी बॉटल्स आके काउंट करके तो वहाँ बिल में ऐड करती थी। लिटरली एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वो मुझे कह रही थी कि ना आप ये सारी बॉटल्स निकाल के ऊपर रखें और मैं 1 बाय 1 मशीन से पास करूंगी। तो मैंने उसे बड़ा समझाया कि भाई मेरे पास बड़ी ज़्यादा बॉटल्स हैं, मैं बार बार एक एक उठा के ऊपर रखूँ, बेहतर है कि तू आके काउंट कर ले। मैंने उसको गूगल ट्रांसलेट भी करके बताया, भाई नहीं मानी वो ऐसी को ढीठ थी ना, नहीं मानी। फिर जब पीछे वाले लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया ना कि नहीं भी इसकी आके बॉटल्स काउंट करके बिल में ऐड करो, फिर वो आई है तो फिर उसने 1 बाय 1 ऐड किए। फिर मैं कहती हूँ पता नहीं लोग कोई फ़ख्र समझते हैं कि हम कोई ढीठपना कर देंगे ना, कोई बड़ी हमने कोई तीर मार दी है। और ये जी फाइनली मैं पहुंच गई थी घर। इतना दूर नहीं है, पास ही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी स्टेयर्स नहीं है बिल्डिंग की, लिफ्ट है, हम इज्जत से सामान ले जाते हैं अपना ऊपर, वरना तो अगर हमें इतनी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती तो पता नहीं क्या होता हमारा। कुछ साल पहले कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि हमें घर ढूंढना पड़ा, और जब हमने घर ढूंढे ना इतनी उनकी स्टेयर्स थी ना, हमने हर दूसरा घर वही मिल रहा था हमें जिनकी स्टेयर्स थी, और हमें फैमिली के साथ सूट नहीं करता था, बच्चे छोटे हैं, बार बार स्कूल आना जाना। अल्लाह ताला का शुक्र है फिर हमारा इसी घर में फाइनल रहा है और हम अभी भी इसी घर में रह रहे हैं। और फिर मैंने इस ग्रॉसरी को एडजस्ट करके इसके बाद बनाना था अपने लिए नाश्ता, और नाश्ते में ऑब्वियसली पराठा विद साग कल का था तो मैंने वही खाना था, और सबसे पहले मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थायराइड की टैबलेट। और जी सबसे पहले निकाला मैंने अपना सोन हलवे का डिब्बा, जिसमें सोन हलवा नहीं अनफॉर्चुनेटली आटा था, क्योंकि हम जी देसी लोग हैं इसलिए हमने जैम की बॉटल्स, ये सोन हलवे के डिब्बे, इनको स्टोर किया होता है फ्यूचर में और चीज़ें डालने के लिए। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी, मेरा बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का, लेकिन पहले मैंने थायराइड की टैबलेट लेके वेट किया, और फिर मैंने अपने लिए बनाया मज़ेदार सा पराठा। और ऐसा होता है कि जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो बच्चों को तो आपसे ज्यादा शौक होता है ना कि वो आके और ज्यादा काम करें। तो ये मेरे वाले तो सारा टाइम मेरे साथ ही किचन में खड़े रहते हैं, भाई आधी कुकिंग तो इनको मुझे देख देख के आ ही जानी है। और जब बच्चे किचन में हो तो फिर एक नजर इनके ऊपर रहती है ना, कोई चीज अपने ऊपर ना गिरा ले। फिर जी जैसे कैसे करके मेरा बन गया था नाश्ता, और ये था मेरा कल का साग। अगर ऐसा हो ना कि किसी दिन मैं पराठा ना खाऊं या सोचूं चलो मैं पराठा स्किप कर दूं, तो मुझे लगता है मेरा दिन ही नहीं स्टार्ट हुआ, और सारा दिन लगता है शायद कुछ खाया ही नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। अब वैसे भी जितनी देर सर्दियाँ रहनी है ना, तो मेरी कोशिश यही रहनी है कि मैं साग ही खाऊं, मेरे अलावा और कोई खाता ही नहीं है तो मैं तो खाऊं ना। लास्ट टाइम जो साग मैंने बनाया था वो थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैंने थोड़ा फ्रीज भी कर दिया हुआ था, और वही अब मैं यूज कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह करके मैंने किया किचन क्लीन, और इसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल से वापस लेके आना था। बस इतना सा ही, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम ही था जिसमें पता ही नहीं चलता और वापसी का बच्चों का टाइम हो जाता है। आज स्कूल से मॉर्निंग में ही था, इसलिए हमने अब सेकंड टाइम जाना था बच्चों को आउटिंग के लिए लेके, तो ये अब हम जा रहे थे। और ये इरहा ने अपने कुछ फेवरेट टॉयज साथ लिए हुए थे। हमने ये जगह इसलिए सिलेक्ट की थी क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी। क्रिसमस की वजह से इन्होंने काफी ज्यादा एरिया कवर किया हुआ था, शायद इवनिंग में कोई फेस्टिवल था, लेकिन हमने सिर्फ दोपहर में ही यहाँ रुकना था। रास्ते में से हमने इनके लिए खाना भी ले लिया था कि चले इनको डाल लेंगे। नॉर्मली हर जगह पर खाना डालना अलाउ नहीं है। वो थोड़ी सी है, लोग बैठे
यहाँ से लेके यहाँ यहाँ दो मुझे Isa. हेलो हेलो निकाल दे मचेगा पकड़ ले सारा ये कबूतर है फेंकना मत। वो खा रहा है भाग पास खा रहा